हेलो एंड वेलकम। आस्क डॉक्टर देवाशीष एपिसोड नंबर 59 में आपका स्वागत है। पहला सवाल पूछा है संगीता जी ने। उन्होंने बोला है कि उनको 1 साल से कमर में दर्द है और जब उन्होंने एमआरआई कराया था तो उसमें पता चला कि उनकी नर्व ब्लॉक है, तो उसका क्या इलाज करें। देखिए, अगर 1 साल से संगीता जी दर्द है तो ये देखना पड़ेगा कि जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपको कंप्रेशन हल्का है तो इसका इलाज दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से हो सकता है। कभी कभी स्पाइनल इंजेक्शन से भी मरीजों को बहुत अच्छा आराम आ जाता है। पर यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है और दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में संगीता जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें कि इतने दबाव में सर्जरी बनती है तो आप सर्जरी कराएं, चाहे वो एंडोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक हो या कोई डॉक्टर ओपन सर्जरी करता हो। क्योंकि अगर ज़्यादा दिन की दिक्कत है और कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है तो सर्जरी भी कराई जा सकती है, बशर्ते आप कंफर्टेबल हो और आपके डॉक्टर उसकी सलाह आपको दे रहे हो। नेक्स्ट सवाल पूछा है धानु जी ने। उन्होंने बोला है कि उनको 2016 में सर्वाइकल टीबी हुआ था, लेकिन अभी भी वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है इलाज के बाद। तो देखिए धानु जी, ये देखना पड़ेगा नए एमआरआई में कि जो नर्व डैमेज है वो कितना है। अगर नर्व डैमेज कम है और थोड़ा बहुत दबाव रहता है तो उसको सर्जरी करके हटाया जा सकता है और उससे आपका जो रिलीफ है उसको बढ़ा सकते हैं। हालांकि अगर नर्व डैमेज ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में कभी कभी रिकवरी आने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभी पूर्ण रिकवरी कम भी आती है। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्टडीज़ हों, टेस्ट हों और डॉक्टर डिटेल में जांचें, तो ये बता पाएंगे कि रिकवरी कितनी आएगी, कितने दिनों में आएगी। सबसे अच्छा है जो आपके नियरेस्ट स्पाइन सर्जन हो उनको दिखाइए, नई रिपोर्ट्स कराइए, जिससे पता लगेगा कि नर्व डैमेज कितना था और उस हिसाब से इलाज किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल जगन्नाथ जी ने बोला है। उन्होंने बोला है कि उनकी एमआरआई में जो उनका सर्वाइकल स्पाइन का डायमीटर है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर नहीं, एक्चुअली शायद वो मिलीमीटर लिखना चाह रहे होंगे, तो वो मिलीमीटर है और वो सर्जरी नहीं कराना चाहते। तो जगन्नाथ जी, ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन में आपका डायमीटर अगर 15 के नीचे चला गया तो रिस्की बात है, 10 के नीचे चला गया तो बहुत रिस्की बात है। अगर 4.5 है तो आपने अगर सर्जरी नहीं कराई तो आप बहुत जल्दी पैरालाइज हो जाओगे अगर नहीं हुए हो तो। हालांकि आपने शायद ऐसा भी कुछ लिखा है कि लेटरिन बाथरूम की दिक्कत आने लगी है, तो कृपा करें सबसे ज़्यादा अपने ऊपर और जल्दी ही सर्जरी कराइए, अपने डॉक्टर से मिलिए। सर्जरी की आपको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि नहीं कराना चाहता नहीं चलता। एक बार अगर यूरिन कंट्रोल की दिक्कत हो जाती है, अगर आपने ज़्यादा दिन वेट किया तो ज़िंदगी भर यूरिन कंट्रोल भी नहीं आएगा और आपको हो सकता है व्हील चेयर पर ज़िंदगी काटनी पड़े। तो मेरा आपसे दरखास्त है, नियरेस्ट जो भी आपके आसपास अच्छे स्पाइन सर्जन हो उनसे मिलें और इलाज कराएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी रिकवरी आपको मिलेगी, बशर्ते आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा इलाज कराने में। नेक्स्ट सवाल अजीत ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको बैक पेन है जो कि 1 साल से है। उनकी उम्र 32 ईयर्स है और उनको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बैक पेन कंप्लीटली ठीक नहीं है क्योंकि वो स्टूडेंट हैं। देखिए, ऐसा है अजीत कि अगर बैक पेन कंप्लीटली ठीक नहीं हो रहा है तो डिटेल में जाना पड़ेगा। आपका एमआरआई स्कैन लेटेस्ट क्या कह रहा है, आपका सीटी क्या कह रहा है, डायनेमिक एक्सरेज में क्या है, कहीं कोई डिस्क डिजनरेशन तो नहीं है, कहीं कोई फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी तो नहीं है। क्योंकि माइल्ड बैक पेन सबसे ज़्यादा अनट्रीटेड है इंडिया में और पैन वर्ल्ड में। माइल्ड बैक पेन का इलाज ध्यान से नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार पेरिफेरी में डॉक्टर्स इतने बिजी होते हैं कि वो मेजर पैथोलॉजी को ही डील कर रहे होते हैं, तो माइल्ड बैक पेन नज़रअंदाज बहुत होता है। इनफैक्ट मैं इतने डॉक्टर से मिलता हूँ, उन्हीं का मैं पूछता हूँ बैक पेन कब से है, तो वो बताते हैं 10 साल से, 15 साल से, क्योंकि उसका इलाज नहीं हो पाता। तो आप किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलिए जो स्पेशलाइज्ड हो स्पाइन में, और डिटेल में अपने माइल्ड बैक पेन को एवेल्युएट करवाइए। और जो भी इलाज है, जैसे कि कभी कभी फेसेट जॉइंट इंजेक्शंस होते हैं, कभी कभी फिजियोथेरेपी होती है, कभी कभी स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है, वो जो भी इलाज बताएं वो करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल प्रसून सिंह जी ने पूछा है। उन्होंने बताया कि उनको जून 2024 में L1 का फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर ने सर्जरी बताई लेकिन वो कराना नहीं चाहते, क्योंकि अधिकांश लोग, उन्होंने ऐसा सुना है कि पैरालाइज हो जाते हैं सर्जरी करा के। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत सारी सर्जरीज करते हैं प्रसून सर, और बहुत सारे स्पाइन सर्जन्स इंडिया में हैं जो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर सर्जरी हो तो ज़रूरी नहीं है आप पैरालाइज हो। बस बात यह है कि सर्जरी से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको
कहीं कोई पैरालिसिस के सिम्टम, पैरों में कमज़ोरी, फुट ड्रॉप, लैट्रिन बाथरूम में दिक्कत, ऐसी चीज़ें तो आना शुरू नहीं हो गई हैं। यार ऐसी ज़्यादा यदि आपको कोई कमज़ोरी या लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत आ रही है तो सर्जरी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट हो जाती है, आपको ज़रूर करानी ही चाहिए। हालांकि अगर पैरालिसिस का सिम्टम नहीं है, सिर्फ बैक पेन ही है और आपकी स्पाइन सुपर अनस्टेबल अगर नहीं है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, कुछ दिन वेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपको कितना आराम मिल रहा है। बट यदि आराम ना मिले तो सर्जरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसकी सर्जरी बहुत रेगुलरली की जाती है। आजकल माइक्रोस्कोप के आने से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप एक अच्छे स्पाइन सर्जन से मिलें जिस पे आपको विश्वास हो, जो आपके नियर बाय हो और आप इलाज कराएं, आप निश्चित ठीक होंगे। चिंता ना करें, डरने की अब कोई बात नहीं रह गई है। स्पाइन सर्जरीज बहुत बहुत सेफ हो गई हैं और अच्छे हाथों में इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड नंबर 59 और मुझे लगता है कि कुछ सवालों का जवाब देके शायद मैंने कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन से बचाया होगा। और अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर मिलूँगा नए एपिसोड के साथ, नए सवालों के साथ और कुछ मेरे जवाबों के साथ। थैंक यू अगेन।